स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का। आपको समस्या हो रही है इसका अर्थ समझने में और क्वेश्चन आंसर में, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसमें हम आपको समझाएंगे इसका अर्थ, क्वेश्चन आंसर, सब चीज़। तो चलिए चलते हैं अपने अर्थ की ओर, इसको समझते हैं कैसे समझना है। तो पढ़ के और इसे समझेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए वेरी ब्रेव एंड काइंड किंग। एक समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक दयालु राजा, एक बहादुर दयालु राजा रहा करते थे। ब्रेव मतलब बहादुर, काइंड मतलब दयालु राजा रहा करते थे। ही वांटेड टू सर्व हिज पीपल वेल। वंस ए थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। ही वांटेड, वो चाहते थे कि अपनी प्रजा की अच्छे से देखभाल की जाए। सर्व मतलब देखभाल। वंस ए थॉट केम टू द माइंड ऑफ द किंग। एक बार उनके दिमाग में एक विचार आया। थॉट मतलब विचार, के मतलब आना। ही थॉट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। उन्होंने सोचा कि मैं कोई भी कार्य करूं तो उसमें मैं कभी असफल ना हूं। वो 3 चीज़ों को सोचे और इसे जानना चाहते थे। दोस्त 3 थिंग्स वेयर, वो 3 चीज़ें क्या थी, आइए हम जानते हैं, पढ़ते हैं, इसका अर्थ भी समझते हैं साथ साथ। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। ऐसा क्या है जो कि किसी कार्य करने के पहले किया जाए। Which people should he listen to। ऐसे कौन से व्यक्ति का कहना सुने हम। What is the most important thing for him to do। हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है, जो आपको उचित लगे वही करना चाहिए। तो यदि आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। द किंग देयर फोर, तब राजा ने सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। उन तीनों क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने के लिए अपने राजदूतों को, मैसेंजर्स मतलब राजदूत, राजदूतों को अपने नगरी में भेज दिए। प्रोमिसिंग a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। यदि उनके तीनों क्वेश्चन के सही आंसर देते हैं तो उन्हें भारी रकम दी जाएगी। लार्ज सम मतलब भारी मात्रा में रकम दी जाएगी। many learned men came to the king but all with different answers। वहाँ कई विद्वान लोग आए और अलग अलग उत्तर दिए। लर्न मतलब विद्वान लोग। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया कुछ इस तरह। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। राजा साहब को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए। टाइम टेबल मतलब समय सारणी बना लेनी चाहिए और उसे बेहतरीन तरीके से अनुसरण करना चाहिए। अदर्स सेड इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और व्यक्तियों का कहना क्या था कि आगे के समय के लिए, भविष्य के समय के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। फिर अन्य लोग अदर said that the king needed a council of wise men who would help him act at proper time। और व्यक्तियों ने उन्हें सलाह दिया कि आपको एक सलाहकार रख लेना चाहिए। Some others said, कुछ लोगों ने कुछ और कहा। Only magician could look into the future and tell the right time for an action। केवल मैजिशियन ही नहीं, केवल जादूगर ही नहीं भविष्य देख सकते हैं, उनके ऊपर
हमेशा हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं अपने अगले पैराग्राफ को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। यदि आपको समझ आता हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। यदि आपको क्या सही है क्या गलत है कमेंट ज़रूर करना चाहिए। यू इक्वली डिफरेंट वेयर द आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन। उसी तरह दूसरा आंसर भी था। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वेयर हिज एडवाइजर। कुछ लोगों ने कहा उन्हें सलाहकार रख लेना चाहिए। अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू हिम। और लोगों ने कहा कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो उनके सैनिक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सम सेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज साइंस। और कुछ लोगों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण तो विज्ञान है। अदर सेड इट वाज वारफेयर। और कुछ लोगों ने कहा युद्ध है। स्टिल अदर सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। और लोग कह रहे थे कि पूजा और धर्म है। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड with any of these answers, so he decided to seek the advice of a renowned hermit. उन्होंने राजा साहब किसी के उत्तर से सहमत नहीं थे। सेटिस्फाइड मतलब सहमत नहीं थे, तो वे निर्णय लिए कि वे प्रसिद्ध साधु से मिलना चाहते थे, प्रसिद्ध सलाहकार साधु से मिलना चाहते थे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वो साधु जी जंगल में रहा करते थे और वे कभी जंगल से बाहर नहीं जाते थे। ही ओनली मेट कॉमन पीपल। वो हमेशा एक साधारण व्यक्ति से ही मिलना पसंद करते थे। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथेस। इसलिए राजा साहब ने साधारण व्यक्ति का वेशभूषा पहना और चल दिए। ही लेफ्ट हिज हॉर्स। वह अपने घोड़े को छोड़ दिए। विथ हिज बॉडी गार्ड्स एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट। राजा साहब ने अपने घोड़े को अपने अंगरक्षकों के साथ ही छोड़ दिए और वे साधु से मिलने अकेले चले गए। तो चलिए देखते हैं अगले पैराग्राफ को। एज द किंग रीच्ड द हर्मिट्स हट। जैसा कि राजा साहब साधु के कुटिया के पास पहुँचे। ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तभी उन्होंने देखा कि साधु जी अपने झोपड़ी के सामने ही गड्ढा खोद रहे थे। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक। साधु बूढ़े एवं कमज़ोर हो चुके थे। ही ब्रीथड हेवली एज ही वर्कड। जब वे कार्य करते थे तब उनकी सांसें भर आती थी, फूल आती थी, सांसें ज़्यादा होने लगती थी। द किंग बेंट अप टू हिम एंड सेड। राजा साहब वहाँ गए और उनसे कहा, ओह अरे वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, आई हैव कम टू सीक द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। मैं आपसे मिलने अपने 3 क्वेश्चनों के आंसर को पता करने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे अपने सभी कार्य को सही समय पर करूं। हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर मी। तीसरा क्वेश्चन उनका क्या था, वो कौन व्यक्ति है जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। एंड और व्हाट अफेयर्स नीड टू माई फर्स्ट अटेंशन। मुझे किन मामलों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अटेंशन मतलब ध्यान देना। ध्यान ऐसे आप नोट कर लीजिए, ध्यान देना, अटेंशन मतलब ध्यान देना। द हर्मिट लिसेंड टू द किंग। साधु राजा साहब की बातों को सुने, बट सेड नथिंग। और उन्होंने कुछ नहीं बोला। नथिंग मतलब कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। वे खोदते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा साहब ने कहा, आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू। और राजा साहब ने कहा, कृपया मुझे अपना फावड़ा दो और आप बैठ जाओ। साधु ने कहा, थैंक यू। थैंक्स सेड
द हर्मिट, हर्मिट के द्वारा धन्यवाद बोला गया। गिविंग द स्पेड टू द किंग, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फावड़ा दे करके, राजा को फावड़ा दे करके साधु जमीन पर बैठ गए। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा गुजरा। एंड अनदर, और 1 घंटा गुजरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य पेड़ों के नीचे बैठता जा रहा था। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड into the ground and said, "Oh wise man, please answer my questions." और तब राजा साहब ने फावड़े को जमीन में गाड़ के बोले, अरे बुद्धिमान व्यक्ति, कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, यदि आप कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए। टेल मी, मुझे बता दीजिए। सो एंड आई विल रिटर्न माई होम, और मैं घर चला जाऊंगा। हेयर कम्स सो, हेयर कम्स समवन रनिंग, ज्यों ही कोई उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, लेट अस सी हु ही इज़, राजा साहब देखो कौन आ रहा है आपकी तरफ। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ ए बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा साहब मुड़े और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दौड़ते हुए उनकी तरफ जो आ रहा था उन्हें देखे। बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला व्यक्ति, टर्न्ड मतलब मुड़ना। हिज हैंड्स वेयर पास्ट अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, वह अपने हाथों से अपने पेट को दबाए हुए था, क्योंकि उसके पेट से खून बह रहा था बहुत तेज़ी से, इसलिए वह अपने हाथों को पेटों को दबाए हुए था। देन, तो हम कहाँ थे? व्हेन ही रीच्ड द किंग्स साइड, वह राजा साहब की तरफ पहुँचा। द मैन फेंटेड, और व्यक्ति मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। देयर वाज ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, उसके पेट में, स्टमक मतलब पेट, उसके पेट में बहुत बड़ा घाव था। वाउंड मतलब घाव। द किंग वॉश्ड एंड बैंडेज्ड, राजा साहब उसके घाव को धोए और पट्टी बांधे। इट विथ हिज हैंडकरचीफ एंड रीबैंडेज्ड इट अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप, उसे तब तक पट्टी बांधते रहे, उसे अपने रुमाल से तब तक पट्टी बांधते रहे जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर, तब व्यक्ति को होश आया और वह अच्छा महसूस कर रहा था और राजा साहब से जल मांगा या पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, और राजा साहब उसके लिए ताज़ा पानी भरकर ले आए। बाय दिस टाइम, उस समय बाद, द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, सूर्य ढल चुका था और हवाएं ठंडी हो चुकी थी। द किंग, राजा साहब, विथ द हेल्प ऑफ द हर्मिट, carried the wounded man into the hut and lay him down on the bed. कुछ समय बाद राजा और घायल व्यक्ति मतलब दाढ़ी वाला व्यक्ति और हर्मिट वहीं जमीन पर लेट गए। द किंग वॉज टायर्ड बाई नाउ, राजा साहब जो कार्य किए थे तब वे कुछ ज़्यादा ही थक गए थे। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट, और वे वहीं ज़मीन पर पूरी रात सोए। स्लेप्ट मतलब सो गए। व्हेन ही वोक अप ही सॉ द बियर्डेड मैन लुकिंग एट हिम, वो व्यक्ति राजा साहब को देख रहा था। फॉरगिव मी, और फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, वह दाढ़ी वाला व्यक्ति कमज़ोर आवाज़ में, वीक वॉइस कमज़ोर आवाज़ में
राजा साहब से कहा, फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू, राजा साहब बोले, मैं आपको नहीं जानता। एंड हैव नथिंग फॉर गिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा साहब बोले, मैं आपको नहीं जानता कि आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, तो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका शत्रु हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी, आपने मेरे भाई की हत्या की थी और मेरी सारी संपत्ति हड़प ली थी। सीज्ड मतलब हड़पना होता है। आई न्यू दैट यू हैड गॉन एलोन टू मीट द हर्मिट, मैं जानता था कि आप साधु जी से अकेले मिलने जा रहे हो। तभी आई हैड प्लान्ड टू किल यू, तभी मैंने आपको मारने की योजना बनाई। किल मतलब मारना, प्लान मतलब योजना, तभी मैंने आपको मारने की योजना बनाई। बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप वापस नहीं आए। आई केम आउट फ्रॉम बाई हाइडिंग प्लेस एंड योर बॉडीगार्ड्स वाउंडेड मी, और आपके अंगरक्षक ने मुझे घायल कर दिया। समहाउ आई एस्केप एंड रीच्ड यू, किसी तरह मैं बचते बचाते छिपते छिपाते आप तक पहुंचा। यू ड्रेस्ड माई वाउंड्स एंड सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरे घावों को भरा और मरहम पट्टी किया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, यदि मैं अब जीवित रहा तो मैं आपका सबसे वफादार, फेथफुल मतलब वफादार नौकर बन के रहूँगा। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, वो बोला वो दाढ़ी वाला आदमी। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो ईजली, राजा साहब बहुत आसानी पूर्वक अपने शत्रु से जीत चुके थे। द किंग प्रोमिस्ड, राजा साहब वादा किए। हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, कि उसे उसकी संपत्ति वापस कर देंगे। द बियर्डेड मैन थैंक्ड द किंग एंड लेफ्ट, दाढ़ी वाला व्यक्ति उन्हें तहे दिल से धन्यवाद बोला। बिफोर लिविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट, राजा साहब वहाँ से जाने से पहले साधु जी से मिलना चाहते थे। वांटेड मतलब मिलना, चाहना। द हर्मिट वाज सोइंग सीड इन द फील्ड, लेकिन साधु खेत में बीज को बो रहे थे। सोइंग मतलब बोना। द किंग सेड टू हिम, राजा साहब ने उनसे कहा, प्लीज़ आंसर माई क्वेश्चन, साधु साहब कृपया मेरे क्वेश्चनों का आंसर दे दीजिए। योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, साधु ने कहा, आपके प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे दिया गया है। आंसर्ड उत्तर दे दिया गया है, ये क्या? व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? राजा साहब ने कहा। सेड द किंग, राजा साहब ने कहा, यस हाँ, इफ़ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे, यदि तुम मेरे लिए गड्ढा नहीं खोदते तो आप चले जाते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड, और वो दाढ़ी वाला व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण कर देता। अटैक्ड मतलब आक्रमण कर देता। यू एंड यू, तुम वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तुम मेरे साथ सो गए और नहीं गए। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही आपका सबसे महत्वपूर्ण समय। पहले क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। वाज व्हेन यू वेयर डिगिंग द फील्ड, जब आप हमारे साथ गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग,
और यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, जो कि हमारे लिए आप गड्ढा खोद रहे थे। तो देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर केयरिंग फॉर हिम। सबसे अच्छा समय था कि जो आप दाढ़ी वाले व्यक्ति की सहायता कर रहे थे और उसको देखभाल कर रहे थे। सो ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन। यही जो आपके साथ रहे साथ, वही सबसे बढ़िया व्यक्ति है, सबसे अच्छा व्यक्ति है। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो आप इसे समझिए कैसे, जानते हैं। सो ही वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ। व्हाट यू डिड, आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए चीज़ हुई। रिमेंबर, याद रखें। देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। यह सबसे महत्वपूर्ण समय अभी का ही है, याद रखिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इज़ द पर्सन यू आर विद, जो आपके साथ हर समय में खड़ा रहे। पार्टिकुलर मोमेंट फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। यदि आपके भविष्य में कुछ हो, कोई न रहे, कोई न जानता हो, जो आपके साथ खड़ा रहे, वही सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए व्यक्ति है। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि उस व्यक्ति का भला करें, कि उस व्यक्ति का भला करें जो आपके साथ था, जो आपके साथ खड़ा था, जो आपको जानता है, जो आपके शरण में आया है। तो हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि कोई भी समय ऐसा नहीं होता जो कि खराब हो, सब समय अच्छा होता है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो कि हम आपके क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में डाउन कर लिए हैं, जिससे कि आपको समझाने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट वेयर द किंग्स, 3 क्वेश्चंस। राजा साहब के तीनों क्वेश्चन कौन थे, तो पहला देख लेते हैं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। तो दूसरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वाई डिड किंग वांट टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। द किंग वांटेड बिकॉज ही लीड टू सक्सेस इन एवरीथिंग एंड रूल वाइजली। तो राजा साहब यह चाहते थे कि वे कोई भी कार्य करें तो असफल न हो और वे आसानी पूर्वक अपनी प्रजा पर राज कर सकें, शासन कर सकें। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तीसरे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं और इसको समझते हैं। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ़ नॉट वाई। सभी बुद्धिमान व्यक्ति पुरस्कार नहीं जीते, क्यों? क्योंकि द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ दियर आंसर, क्योंकि राजा साहब उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट। राजा साहब ने साधु की कैसे मदद की? राजा साहब ने उनके गड्ढा को खोदा, इसी प्रकार मदद किया। द किंग हेल्प्ड द हर्मिट बाय डिगिंग इन द ग्राउंड फॉर हिम। उनके लिए गड्ढा खोदा, इसी प्रकार उनकी मदद होगी। हाउ वाउंडेड द बियर्डेड मैन। वाउंडेड मैन कैसे घायल हो चुका था? तो वाउंडेड मैन राजा साहब के अंगरक्षकों के द्वारा घायल किया गया था। बियर्डेड मैन वाउंडेड बाय द किंग्स बॉडी गार्ड्स। बियर्डेड मैन वाउंडेड बाय द बॉडी गार्ड्स। अब देख लेते हैं अपने छठे क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके लिए नोटबुक में मैंने डाउन कर रखे हैं। तो देख लेते हैं।
हु वॉज द बियर्डेड मैन, हाउ डिड द किंग एंड हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। बियर्डेड मैन कौन था? हु वॉज द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? हाउ डिड द किंग एंड हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। साधु और राजा साहब उस घायल व्यक्ति की कैसे मदद किए थे? तो आपको हमने अर्थ में समझाया है कि घायल व्यक्ति का मदद उन्होंने उसके मरहम पट्टी के द्वारा ही किया गया। द बियर्डेड मैन वाज द किंग्स एनमी, दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा साहब के दुश्मन था। द किंग एंड हर्मिट हेल्प्ड द वाउंडेड मैन बाय टेंडिंग टू हिज इंजरी, राजा साहब और साधु उसकी मदद उसके इंजरी को बैंडेज किए, मतलब मरहम पट्टी किए उसके घाव पर। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं जो इस प्रकार है। व्हाट डिड द बियर्डेड मैन प्रॉमिस टू डू फॉर द किंग, दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा साहब से क्या वादा किया था? द बियर्डेड मैन प्रॉमिस्ड टू सर्व द किंग एज हिज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, दाढ़ी वाला व्यक्ति क्या वादा किया था कि जब तक मैं जीऊँगा आपका एक वफादार नौकर बनकर ही जीऊँगा। तो आखिरी क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, वह कौन सी समय है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड ही द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज किंग डिगिंग द फील्ड, राजा साहब के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है जब वे ज़मीन खोद रहे थे या गड्ढा खोद रहे थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय क्या था, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? साधु जी थे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? जब वे साधु के साथ ठहरे हुए थे या सोए हुए थे, लेटे हुए थे। तो हम अपने लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे अगले लेसन को अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को पढ़ाएं और खुद पढ़ें, आगे बढ़ें और अपने क्लास के टॉपर बने। धन्यवाद।